राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज मैं लेकर आई हूँ सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सीटेट एग्ज़ाम 2025। सीटेट एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि सीटेट एग्ज़ाम 2025 जो है उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है, सब कुछ मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो स्टूडेंट्स 2025 में सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीटेट एग्ज़ाम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सीटेट? व्हाट इज सीटेट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीटेट होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इट मीन्स जिस तरह से यूपी टेट होता है, उत्तर प्रदेश में यूपी टेट होता है, तो उस टेट को हम बोल देते हैं यूपी टेट बिकॉज वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, इसी तरह से और भी ये टेट होता है, झारखंड टेट, बिहार टेट होता है, सभी जगह ये होता है। सेंट्रल टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरे इंडिया के, ऑल ओवर इंडिया के सभी राज्यों में ये जो सीटेट होता है मान्य होता है। ठीक है, तो सीटेट क्या है? सीटेट है, सीटेट की जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये एग्ज़ाम क्यों देना या क्यों करना कंपलसरी होता है? अगर आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनना है, अगर आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनना है तो इस एग्ज़ाम को आप ज़रूर दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट। ठीक है, अगर आपको एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम बनने का, गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना है तो साथ ही साथ ये जो एग्ज़ाम होता है कैसा होता है? गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जिस तरह से बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, इसी तरह से ये सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है ये भी आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले आपने जाना सीटेट। अब सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पेपर 1 और पेपर 2। जिस तरह से बीएड का होता है इसी तरह से इसका भी होता है, पेपर 1 और पेपर 2, इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। पेपर 1 और पेपर 2 आज से पहले, मतलब 2024 से पहले, जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ है उससे पहले 2023 तक ऐसा था कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एग्ज़ाम आप दे सकते थे, दोनों एग्ज़ाम्स आप दे सकते थे। अब थोड़ी सी इसमें बाउंडेशन हो गई है। वो कैसी बाउंडेशन हो गई है उसको ध्यान से सुनिए। बीएड जो एग्ज़ाम है, बीएड जो कोर्स है आप कह सकते हैं, वो करने के बाद आप जूनियर टीचर, मतलब जूनियर टीचर भी बन सकते थे और सीनियर के भी टीचर बन सकते थे, प्राइमरी टीचर भी बन सकते थे और जूनियर टीचर भी बन सकते थे पहले। लेकिन अब ये नियम लागू हो गया है कि बीएड पास करने वाले सभी स्टूडेंट्स प्राइमरी को नहीं पढ़ाएंगे, छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जूनियर लेवल के बच्चों को ही पढ़ा पाएंगे, 6 to 8 ही बच्चों को पढ़ाएंगे बीएड वाले करने वाले। बीटीसी वाले प्राइमरी पढ़ाएंगे, जो बीटीसी करते हैं, जिनका बीटीसी कंप्लीट हो चुका है, वो प्राइमरी बच्चों को पढ़ाते हैं। और बीएड वाले प्राइमरी भी पढ़ा सकते हैं और जूनियर लेवल के भी पढ़ा सकते हैं। ये पहले था बट अब चेंज हो गया है। बीएड स्टूडेंट्स केवल और केवल अब जूनियर लेवल के बच्चे, 6 to 8 लेवल के बच्चे या 6 to 10 लेवल के बच्चे ही पढ़ाएंगे। उनको प्राइमरी जॉब्स, प्राइमरी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेंगी। ठीक है, सो इस बेसिस पे जो पेपर 1 और पेपर 2 था, जिस तरह बीएड वाले पहले पेपर 1 भी दे सकते थे और पेपर 2 भी दे सकते थे, बट अब ये हो गया है कि बीटीसी वाले तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं, क्योंकि वो बीएड कर सकते हैं बाद में, या फिर वो
पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं बीटीसी वाले, बट बीएड वाले जो बीएड स्टूडेंट्स हैं वो केवल और केवल पेपर 2 दे सकते हैं, क्योंकि जो पेपर 2 होता है वो जूनियर लेवल पे होता है और पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी लेवल पे होता है। 1st to 5th का इसमें सिलेबस आता है। पेपर 1st में 1st to 5th क्लास तक का इसमें सिलेबस आता है प्राइमरी स्टूडेंट्स का, और पेपर 2 में आता है 6 to 8th, और अब तो बढ़ा भी दिया है 6 to 10th कर दिया है 2024 से। तो 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 14 दिसंबर को 15 दिसंबर को, उसमें लेवल अप था, 6 to 10 तक का सिलेबस आया था पेपर 2 में सीटेट के। ठीक है, क्लियर। सो पेपर 2 और पेपर 1 कौन कौन दे सकते हैं, इसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, तो पेपर 1 और पेपर 2 में बिल्कुल कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, दोनों में ही सेम सब्जेक्ट होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो मैं आपको सब्जेक्ट बता देती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी आती है पेडागोजी। ठीक है, क्या आती है, पेडागोजी। इसको CDP भी बोल देते हैं, CDP, यानी कि इसको शॉर्ट में मैं पेडागोजी बोलती हूँ, बट CDP इसको हम प्रॉपर बोलेंगे नेम से। CDP का मतलब है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ठीक है, ये पूरा इसका नेम है CDP का। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होता है जिसको हम शॉर्ट में पेडागोजी बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट सब्जेक्ट। सेकंड आपका सब्जेक्ट होती है आपकी लैंग्वेज। ठीक है, क्या होती है सेकंड आपका सब्जेक्ट, आपकी लैंग्वेज। वो हिंदी और इंग्लिश हो सकती है, और क्या हो सकती है, संस्कृत। हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत, ये 3 लैंग्वेज आपको दी जाती हैं, जिसमें से आपको कोई भी 2 लैंग्वेजेस चूज़ करनी होती है। ठीक है, तो सेकंड सब्जेक्ट में आपकी लैंग्वेज आती है जिसमें से आपको 2 लैंग्वेजेस चुननी होती हैं। या तो आप हिंदी और इंग्लिश चूज़ कीजिए, या फिर इंग्लिश और संस्कृत चूज़ कीजिए, या फिर हिंदी और संस्कृत चूज़ कीजिए, जो आपको पसंद हो, जो आपकी फेवरेट हो, या जिसमें आपको लगता है कि हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जिसमें आपको नॉलेज हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आप उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 लैंग्वेजेस को चूज़ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट हो गई आपकी पेडागोजी, सेकंड हो गई लैंग्वेज, जिसमें से आप 2 सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो वो 2 सब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट ये, सेकंड और थर्ड ये, सेकंड के अंदर A और B में पार्ट्स में ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गई आपकी। उसके बाद आपका जो थर्ड है वो सब्जेक्ट क्या है, थर्ड में आपकी आती है, आपके डिपेंड करता है ये स्ट्रीम पर। आपकी स्ट्रीम क्या है, आप कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, या फिर आर्ट्स के हैं। ठीक है, सो ये डिपेंड करेगा आपके स्ट्रीम पर। तो मैं मैथ्स स्ट्रीम की थी, साइंस स्ट्रीम की थी, तो मेरे पास थी मैथ्स एंड साइंस। ठीक है, मैथ्स एंड साइंस ये दोनों सब्जेक्ट थे, ये नहीं कि एक है, मैंने यहाँ स्लैश लगा दिया, मैथ्स एंड साइंस ये दोनों सब्जेक्ट्स थे मेरे पास। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको लेने हैं। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के हैं तो आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी होगी, अदर सब्जेक्ट होंगे, और कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो आपके पास कॉमर्स के सब्जेक्ट होंगे, जैसे अकाउंट्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ ये जो आपका है ये वाला, ये आपकी डिपेंड करेगा आपकी स्ट्रीम पर, आपकी फील्ड पर, आप किस फील्ड से आए हैं। ठीक है, अब सेम पैटर्न पेपर 2 में होता है। मतलब पेपर 2 में भी आपकी पेडागोजी होती है, CDP होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, लैंग्वेज होती है, और जो आपने आपकी स्ट्रीम है, जो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास वो होते हैं। ठीक है, इस तरह से ही पेपर 2 में भी सब्जेक्ट होते हैं सेम, तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो मैं इसको दोबारा नहीं लिख रही हूँ। अब देखिए, जो ये तो मैंने आपको बताया क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। अब मैं बता रही हूँ इसमें कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो जैसे पेडागोजी है, इसमें आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस पेडागोजी के। सेम लैंग्वेज में आपने जैसे हिंदी और इंग्लिश ली है, आपने लैंग्वेज में हिंदी ली है और इंग्लिश ली है, ये 2 आपने लैंग्वेजेस ली हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में हिंदी के 30 क्वेश्चंस आएंगे, और सेम इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चंस आएंगे।
ठीक है, तो कोई डाउट नहीं रखना है। ठीक है, उसी तरह आपने यहाँ पर, जैसे मैं मैथ्स स्ट्रीम की थी, आपने संस्कृत को तो स्किप कर दिया है, हिंदी और इंग्लिश लिए। मैथ्स की थी, मैथ्स स्ट्रीम की, साइंस स्ट्रीम की, तो मेरे को मैथ्स और साइंस, तो इस तरह से मैथ्स के मेरे 30 क्वेश्चंस आए थे और सेम मेरे साइंस के 30 क्वेश्चंस आए थे। सो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल आपके 30 30 30 30 30 150 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन सीटेट एग्जाम इज 150। ठीक है, सो जो टोटल आपके क्वेश्चंस आते हैं वो 150 आते हैं। 150 क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आते हैं। 30 क्वेश्चन सबके होते हैं। 30 पैडागोजी के होते हैं, 30 आपके जो आपने 2 लैंग्वेज चूज़ की हैं 30 उसके होते हैं, यानी कि लैंग्वेज के 60 क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। और 30 आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। अब कितने मार्क्स के होते हैं? तो 150 क्वेश्चंस 150 ही मार्क्स के होते हैं, यानी कि जो टोटल मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स वो कितने होते हैं? 150 के। ठीक है, 150। तो यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी कि 30 नंबर पैडागोजी के, 30 नंबर हिंदी के, 30 नंबर इंग्लिश के, 30 मैथ्स के और 30 साइंस के। इस तरह से आपके टोटल मार्क्स 150 हो गए। तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, और साथ ही साथ 150 ही मिनट, यानी कि आपको जो टाइम मिलता है, ये भी तो पता होना चाहिए कि आपका टाइम लिमिट कितनी है। तो जो टाइम मिलता है वो आपको मिलता है 150 ही मिनट। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो आपका टाइम है वो आपको मिलता है 150 मिनट्स। ठीक है, 150 मिनट्स। और अगर आप आवर्स में बात करें तो आपको 2.5 घंटा, यानी कि 2 आवर्स 2 आवर्स 30 मिनट्स, इस तरह से आपको मिलते हैं। 2 आवर्स 30 मिनट्स, ये आपको टाइम मिलता है 150 मिनट्स। तो आप इस तरह से अपना टाइम को मैनेजमेंट भी कर सकते हैं जब आपको टाइम पता होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, और जो कि बहुत अच्छी बात भी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सीटेट के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। ये बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जैसे बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में होती है, यहाँ नहीं होती है। साथ ही इसका पैटर्न रहता है OMR पैटर्न। ठीक है, ये OMR पैटर्न बेस्ड होता है। MCQs आते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको सही वाला अपने OMR शीट पर फिल करना होता है। जो उसमें सर्कल्स दिए होते हैं उसमें आपको फिल करना होता है। OMR पैटर्न होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और साथ ही साथ ये ऑफलाइन ही होता है। अभी कोविड के टाइम में ही ऑनलाइन हो गया था, बट अब ये ऑफलाइन ही हो रहा है एग्ज़ाम। 2024 में भी ऑफलाइन हुआ है और 2025 में भी ऑफलाइन होगा और आगे भी ऑफलाइन ही चलेगा। कोई अलग ही रीज़न होता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। साथ ही साथ ये जान लीजिए कि कितने मार्क्स वाला इसमें क्लियर माना जाता है, या कितने मार्क्स पर आप पास माने जाते हैं। तो 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। इसमें से अगर आपके 90 मार्क्स आते हैं, कितने मार्क्स आते हैं? 90 मार्क्स आते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम में पास माने जाते हैं। ठीक है, तो आपको 90 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। ठीक है, ये जनरल वालों के लिए हैं, और जो SC OBC वाले होते हैं उनके लिए 82 पर होता है। 82 आप पास करेंगे तो वहाँ पर आप इस 82 मार्क्स लाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में पास माने जाते हैं। ठीक है, SC और OBC के लिए मे बी मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ जनरल वालों को तो 90 लाने ही लाने हैं। बाकी SC OBC और जो कैटेगरीज़ हैं उनके लिए 82 मार्क्स पर ये एग्ज़ाम पास माना जाता है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सीटेट एग्ज़ाम क्या है, इसमें कितने पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 किस तरह से होते हैं। 2 अलग अलग शिफ्ट में होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अलग अलग शिफ्ट में होते हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, इसका पैटर्न कैसा है, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, मैंने सब कुछ बता दिया है इस वीडियो में। अगर फिर भी कुछ रह गया हो या मन में डाउट हो, पूछना हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर।
राधे राधे फ्रेंड्स।